सर वेट थोड़ा रेडी शेयर क्या कहना चाहिए इकबाल का प्रीमियर में, और एक इकबाल पिक्चर जब पिक्चर आई थी बहुत ही लोगों ने पसंद किया, तो कुछ यादें ताज़ा होती? यादें मतलब मैं आज जाना चाहता हूँ उस फिल्म के लिए, सो मेरे लिए तो वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरे करियर का. एंड आई कैनॉट थैंक नगेश एंड सुभाजी एंड राहुल एंड इलाई इनफ फॉर व्हाट दे हैव डन फॉर मी एंड माय करियर. तो आज ये मैं यहाँ खड़े होकर जो बात कर पा रहा हूँ वो सब इकबाल की वजह से, सब इकबाल की देन है. सो आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है. 12 साल बाद हम फिर एक न्यू एक्सेलसियर में, जो एशिया का सबसे बड़ा स्क्रीन है, वहाँ पे मुक्ता आर्ट्स की जो बाकी क्लासेस के साथ एक इकबाल की भी स्क्रीनिंग हो रही है. तो बहुत बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. आपको चुना था पिक्चर के लिए, ये पिक्चर आपको कैसे मिली? ये मैंने उस वक्त ऑडिशन की थी. नगेश चुन रहे थे कैरेक्टर्स की, उनके लिए वो देख रहे थे लड़के जो बॉलिंग कर सके, एक्टिंग कर सके. तो मैंने ऑडिशन की थी और ऑडिशन में से शॉर्टलिस्ट होकर मैं चुना गया. सर जब भी मूवी की जिक्र होती है तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको पहली याद आती है? सबसे पहली चीज़ याद आती है तो मतलब कि मेरी जिस दिन शादी हुई उसके अगले दिन हमने शूटिंग शुरू की थी. तो उसके बाद मैं 2 महीने तक मैंने अपनी बीवी को देखा नहीं था, मिला नहीं था. बट कई सारी चीज़ें इसके लिए जो मेरे आ गए मेरे. सो सॉरी. दैट्स ऑलराइट. सो सर कुछ यादें ताज़ा होती हैं इकबाल का प्रीमियर इतने सालों बाद अभी मुक्ता में. हाँ सर, क्या कहना चाहिए? बाप रे, क्या कहना. इकबाल 2 बने. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, इकबाल 2. आज के दिन हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि हम इकबाल 2 बनाएं. नहीं, थोड़ी फिल्में ऐसे होती है जब फिल्म बनने के बाद एक्चुअली पता चलता है कि फिल्म के साथ गलती से या प्लान से, मुझे पता नहीं, बट उसके साथ हम क्या क्रिएट करें. पर जब फिल्म बन रही थी तो ऐसा लगा कि हाँ कुछ एक और फिल्म बन रही है. पर एक बार जब फिल्म बन जाता है और पब्लिक के आगे निकलता है तो देन समटाइम्स मैजिक हैपन्स. इकबाल के साथ हुआ. सो जैसे बताया सियास को सेलेक्ट किया, तो क्या देखा था उस टाइम सियास में आपने? पहले तो इतने सारे इंटरव्यूज़ दिया था, एक क्लियर जवाब मुझे पता था. बट अब एक तो ये था कि एक्टर एकदम सही होना था, विच श्रेयस 100% इज़. बट एडिड बेनिफिट ये था कि श्रेयस बचपन में फास्ट बॉलिंग किया करता था. तो एटलीस्ट 50 या 75% एफर्ट निकल गया बस उसी में. क्योंकि मुझे ये एस्पेक्ट फिल्म मेकिंग की, मैं बिल्कुल चीट करने वाला नहीं था. नगेश का पहला रिक्वायरमेंट ये था कि एक्टर तो ठीक है बाद में, लेकिन बॉलर पहले हो के नहीं. तो जब मैं मिलने गया था तो मुझे याद है मैं किसी एक सीरियल की शूटिंग कर रहा था और वैसे ही मेकअप चढ़ा के मैं फटाफट भाग गया था मिलने के लिए. उन्होंने मुझे देखा, मुझसे कहा या बैंड्रा में मिले थे. उन्होंने देखा, कहा अच्छा यू आर एन एक्टर. मैंने कहा यस सर. ओह आई थॉट यतिन सेड देयर इज वन बॉलर हु इज कमिंग टू मीट यू. तो मैंने कहा बट आई डू बॉलिंग सर. तो बट आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट एंड हैप्पी, लाइक आई सेड, कि मैं आज जाना चाहता हूँ इकबाल के लिए. आज भी लोग मुझे जब सबसे पहले मिलता हूँ तो सबसे पहली बात इकबाल की होती है, उसके बाद में बाकी की फिल्मों की. मूवी में आपका और नसीरुद्दीन शाह सर का बहुत ही अच्छा केमिस्ट्री था और बहुत ही सराहा गया था रोल को. तो कितना लकी मानते थे आप तभी, क्या नसीर साहब के स्क्रीन स्पेस बहुत बड़ी बात है. उनके जैसे एक्टर के साथ काम करने का मौका मिलना, और वो भी आपकी पहली फिल्म में. तो मैं तो ऑनेस्टली डरा हुआ था बट एक मज़ेदार सी बात ऐसी थी कि मुझे नगेश ने कहा था, देखो नसीर जी सीनियर है, थोड़े मूडी है, अगर कभी कुछ बात ऐसी हो कि तुम्हें बात करनी हो तो मुझसे आके कह देना, मैं संभाल लूँगा. और नसीर जी ने भी वही बात मुझसे कही कि नगेश भी थोड़ा सा मूडी है. कभी कोई ऐसी बात हो तो मुझे आके बता देना. तो आई वॉज सॉर्टेड फ्रॉम बोथ एंड्स. बट आई वुड लाइक टू मेंशन
श्वेता यहाँ पे, श्वेता ने जिस तरीके का काम किया था, जितनी मेहनत की थी उसने, और साइन लैंग्वेज हम पूरी टीम में सबसे बेस्ट साइन लैंग्वेज अगर कोई करती थी तो श्वेता करती थी. We used to ask her what that meant, remember? बिल्कुल, Shweta, how do you say this, Shweta? How do you say that? हमारी साइन लैंग्वेज की टीचर श्वेता थी. Yeah. तो उस टाइम पे रिलीज की डेट के टाइम पे नर्वसनेस रहती? बिल्कुल, बहुत. आज नर्वसनेस तो आज भी रहती है, आज भी इकबाल की स्क्रीनिंग अगर हो तो ऑफकोर्स नर्वसनेस रहती है कि लोग देखेंगे, फिर एक बार देखेंगे, कैसा उनको लगेगा. सर क्रिकेट बेस्ड मूवी बात की जाए तो हमेशा लगान और इकबाल की जिक्र हमेशा होती है, तो कितना प्राउड फील करते हैं जब ऐसा कंपैरिजन होता है? या अच्छा लगता है ऑफकोर्स. किसे अच्छा नहीं लगेगा. आपकी फिल्म की अगर बात किसी एक टॉपिक को लेके अगर आपकी फिल्म की बात हो तो सो आई गेस फॉर ऑल ऑफ अस इट इज़ डेफिनेटली अ ह्यूज ऑनर. एंड फॉर मी तो आई रियली डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस व्हाट आई फील फॉर इकबाल. इकबाल फॉर मी इज़ माई लाइफ. ओके, तो सर धड़क लास्ट मूवी देखी थी हमने धड़क, तो उसके बाद क्या इकबाल 2 पॉसिबल? और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी है क्योंकि इन्होंने पहले इकबाल को हाँ बोली थी. हम सुभाष घाई से मिलने से पहले ये स्क्रिप्ट मैंने राहुल को दी और इंस्टेंटली राहुल को पसंद आया, तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई. बट कौन जाने, सी मेरा कभी भी ये डर होता है कि एक बार एक फिल्म अच्छी बन जाए तो उसको वापस जाके उंगली मत लगाओ, क्योंकि फिर सारे कंपैरिजन्स वहाँ से शुरू हो जाते हैं. लेकिन देखो, डर के आगे जीत है. और मैंने हैदराबाद बुल्स के साथ यही बोल के हैदराबाद बुल्स क्यों बनाया, और इतनी बकवास पिक्चर. सर आपकी पिक्चर आ रही है गोलमाल, कॉन्ग्रेचुलेशन. थैंक यू. जिस तरह से रेस्पॉन्स मिल रहा है Thank you. और जिस तरह से अजय देवगन जी ने कहा है कि फॉर श्योर है कि पिक्चर हिट होगी, तो कितना ओवरवेलमिंग लगता है ये सब? नहीं, बहुत अच्छा लगता है. लेकिन आज हम लगता है इकबाल की बात करेंगे या इकबाल के लिए आए. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी. 12 साल बाद इनफैक्ट जो इसमें मेरा जो अपोनेंट था आदर्श, वो मुझे अभी नहीं वही मतलब हम लोग वो सीलिंग पे अचानक से मिल गए और मैं उसको लेके आया यहाँ पे. इकबाल और इकबाल का राइवल दोनों साथ में आ गए. सो आई गेस वांट टू गो एंड सी द फिल्म नाउ. So after poster buzz, what next from your side? I don't know yet. I'm working on a couple of scripts, but let's see. So okay, are you satisfied with the reaction that you got for Push-Ups? I'm pretty much yes. Considering it was my first film, there was nothing to lose. So whatever came in my way, I guess was bonus. Okay, sir. So Diwali is coming on. So Yeah. would you like to wish to all the viewers? Yeah. Wishing everyone a very, very happy Diwali and a prosperous New Year. Thank you. Wishing everyone a very happy Diwali. Go celebrate the festival of lights and watch Iqbal. Thank you. Sir, क्या करेंगे बताओ? माय कैमरा. The truth is, the association started with Rahul. We had met Rahul and Meghna, who, as most of you know, is Subhash's daughter. Okay. And we kind of became friends, and I pitched the script to Rahul, and he just absolutely loved it. Of course, the final call at some level had to be taken by Mr. Ghai. So then a formal meeting was set up, and we went there, and it was one of the shortest pitches, right, Rahul? Actually, it's a story that I tell quite a lot because a lot of people think that films take
great big pitches and great presentations to get made, and great big narrations to get made. This is an example of a film that literally got approved in half a second. Nagesh had come to, as he said, we talked about quite a few films for quite a while. And then I'd set up a meeting for him to meet Subhaji, and he'd come to pitch a different film. Okay. And we had talked, I think, for an hour about that film. And, SG had said, yeah, okay, we'll sort of think about it, and all of those kinds of things. And Nagesh and Eli were leaving to go out of the door. You remember an audience that he was leaving to go out the door, and Nagesh just, something struck him, and he turned around and he said, actually I have one more idea. It is the story of a deaf and dumb boy that wants to play for the Indian cricket team. Wow. And Subhaji just looked at him and said, we will do this. This is the movie. Kal Puja hai. It was the 23rd of October. 24th of October is when we launched all our films. The next day the contract was started. I mean, it was literally just that. And what was incredible is that voting in their office, and I think Nagesh's vote was in my favor. That's how I got the part. इस फिल्म का इलाका We asked him to come for the shooting. We said आप बहन के लिए नाटक हुआ जाइए. तो बोले कि मैं एक दिन बाद आऊँ. behind जो philosophy जो इस फिल्म के जरिए आप लोगों तक पहुंचाना चाहते थे. See, actually, दो वजह थी इस फिल्म बनाने की. One was the fact that I always identify with underdogs. Okay. It's something that I've done all my life. It echoes a lot in my films. And दूसरी वजह ये थी कि disability जब भी इंडियन सिनेमा में दिखाई जाता है, it's shown कि lot of melodrama, people are crying, and माँ बाप ऐसे as if their life is stopped when they have a deaf and dumb kid or a blind kid. And I really wanted to reverse that. I'd spent a lot of time with people who had kids with any kind of disability, and I just wanted to show that they lead absolutely normal lives. And somewhere I feel there are thanks to Iqbal. But even today I am known first as Iqbal. तो कोई भी जब मुझे मिलता है, कोई नया बंदा मिलता है, तो पहले कहता है कि आपकी इकबाल देखी. उसके बाद में बाकी सारी फिल्मों का जिक्र होता है. बट आज भी वो फिल्म लोगों के जहन में उतनी फ्रेश है, उतनी इंस्पायरिंग है. सो आई थिंक टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग लाइक दैट, आई रियली कंसिडर माई सेल्फ वेरी वेरी फॉर्चुनेट. एंड थैंक्स टू राहुल एंड नगेश एंड एलाई एंड सुभाजी that I finally got this opportunity. And इस फिल्म से I guess जितना भी बचा पार्टी यहाँ पर देख रहे हो पिक्चर, इसमें एक बात याद रखिएगा इस फिल्म को देखने के बाद कि कुछ भी पॉसिबल है. Nothing is impossible, right? I think that's what this film basically teaches, isn't it? Absolutely. Okay. अच्छा, इसमें जो भैंस थी आपकी, भैंसे भी उनका भी नाम कुछ इंडियन क्रिकेट टीम से था ना इस पिक्चर में? वो था ना, डिलीवरेट था, right? I think it's the right answer in today's climate. What is the cutest and most annoying thing about each other that you got to know while doing the film? Shreyas and Nagesh, to go the film. Oh boy. My memory of Shreyas actually is the fact that when I shoot very long hours. And we would arrive at the hotel. There was only one small hotel in which all of us were staying, in Tenali in Andhra Pradesh. And we used to arrive at the hotel to have dinner. And we were all just detoxing from a heavy day of work and having dinner. And he would just be on the bloody cell phone, just pacing up and down the whole terrace. So like Ilahi always relates this incident. She says, okay, Dipti wasn't there at that time. But even after Dipti showed up, he was on the terrace walking up. Who the hell was he talking to? That's the $1 million question. But as an actor, what is the most special thing about Shreyas? See, I like actors who are hungry. Yeah. I really have a problem with actors who are lazy. See, good or bad is very relative. But when an actor is hungry, I know as a director that I'm going to work very hard to get the best performance out of him or her. And what do I mean by hungry? You go to any lengths. And the best example I can give, some of you all will grimace about this, but in Tenali, we used to shoot a lot of montages. Okay? If you see the film, there are a lot of montages, training montages, this, that, which make the film. So every morning, we had the most amazing
cinematographer in the world who's now shooting all of Bansali's films, Shrudeep, would get up and we would go and try and find incredible frames. There was only one problem. Everywhere Shreyas had to run bare feet, and everywhere Shreyas was running through, pardon my language, shit. Really? Wow. All the back roads were all like human toilets. सारे पट्टी से भरे हुए थे रास्ते और ground से. And all those beautiful Iqbal running shots that you see is him running through human excreta. So What is the most difficult, most challenging thing of working with Nagesh? और तुमने, you should be very proud, Shreyas, कि तुमने, I believe, नागेश की दो, but I consider two of his most memorable, यादगार फिल्मों में काम किया. One was Door and one was Iqbal. Door and Iqbal, yes. No, I think Nagesh is a taskmaster, but Nagesh is also, I'll say, a little unpredictable. Because I'll tell you why. Because जब हम इकबाल शूट कर रहे थे, Nagesh would exactly tell me what needs to be done. कि 2 स्टेप लेके आगे आके लेफ्ट में देखना. Okay. अगर मैंने तीसरी स्टेप ले ली तो उसे, why are you taking the third step? I told you 2, no? Just take 2 steps. Okay. Then when we started shooting for Door, I was under the impression कि okay, Nagesh will tell me what needs to be done. So we started shooting for Door and Nagesh said, just do whatever you feel like. Go improvise your lines. Tell me what else you can do. So I was like, अरे ये क्या हो गया? So then we shot for Bombay to Bangkok after that. Now I'm under the impression, okay, Nagesh is giving me freedom to do whatever I want to. So I tried improvising. I said, why are you improvising? Did I tell you to improvise? Just stick to the lines. अच्छा, नसीरुद्दीन शाह के बारे में तो आप मतलब नाम सुनते ही आप मस्ट have पसीने छूटे होंगे उस टाइम पे. One of the first films, was this your first film? Yeah. This was your first film, right? And of course Nasiruddin Shah known as this temperamental moody genius. तो क्या मतलब क्या, what was your, and even you, I think you worked with him in Teen Diware before that, right? I guess. right. And तो आपने इनको warn किया था? all 3 words are perfect for Nasir and still not adequate enough to describe the man. And you should listen to Shreyas's version, but I will speak my version quickly about my association with Nasir. So the Nasir who showed up to shoot Teen Diware is what makes him one of the greatest actors this country has ever produced. And the Nasir who showed up to shoot Iqbal was Nasir, the moodiest actor that this country can ever produce. So every day, the performance that Nasir walked away with in Iqbal is praised always, but every day was a challenge. Because if he's not convinced, if his head is somewhere else, bringing him back to the present, and the person who took the brunt of that every day was all his scenes in Shreyas with, and first of all, the poor kid was terrified. Okay, that he's facing this, and I know what that feels because I acted with Nasir in Teen Diware. When you're physically in the frame with Nasir, the one thought that's running through your head is, oh my God, I'm such a terrible actor because this man is so incredible. So I can imagine Joey said the same thing. So now over to him as he takes आपका interpretation, It was damn funny. Actually, of course, like as a newcomer, I was very scared, very nervous. I was very happy also that I get to play this big part with Nasirji in the film, my first film. Before Nasirji came on set, a day before that, Nagesh took me aside and told me, कल से नसीर जी के साथ शूटिंग होगा. नसीर जी ऑफ कोर्स सीनियर है, बहुत मतलब एक्टर तो हम जानते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्टर है, बट थोड़े से मूडी है. तो अगर वैसे कोई बात हो परफॉर्मेंस में, तुम्हें कोई कुछ बात करनी हो तो और वो ना माने तो मुझसे आके बता देना, मैं फिर देख लूँगा, संभाल लूँगा. ओके, थैंक यू नगेश, थैंक यू नगेश. कट टू नेक्स्ट डे, नसीर जी कम्स, वी शूट थ्रू द डे, एंड शाम को नसीर जी टेक्स मी असाइड एंड टेल्स मी, देख नगेश काफ़ी फिल्में कर चुका है लेकिन थोड़ा मूडी है. तो अगर सीन में तुझे कोई बात करनी हो और वो ना माने तो मुझसे आके बता देना, मैं संभाल. And do you remember the first film, because Iqbal ने तुम्हें कितना कुछ दिया, शहरत दी, इनाम दिया, the first film that you remember signing besides Nagesh's other film after Iqbal that you got because of Iqbal? Do you remember? The first film signed after Iqbal? Yeah, because of Iqbal, yeah. Because of Iqbal was Na Sapna Mani Mani. Wow. Again, Mukta Arts. Wow. So I still remember we were in Goa
for IFFI, and we had screening of Iqbal in IFFI that same year 2005. And Subhash ji called and said, एक फिल्म है, मैं चाहता हूँ तुम जब वापस आ जाओ तो सुनो. तो मैंने कहा कौन सी है? तो अपना सपना मनी मनी. तो मैंने कहा सर कमर्शियल फिल्म है. तो he said हाँ दो, क्या कमर्शियल फिल्म नहीं करोगे? करूँगा, बिल्कुल करूँगा. So I heard the story and I did that film, and simultaneously Nagesh cast me again for Dole that year. So तो भाई इनमें से आप में से बच्चा पार्टी कितने लोग हो जो क्रिकेट स्टार बनना चाहते हैं, जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं? अरे वाह! So this film is hopefully going to inspire a lot of people to become cricketers. I think even more. Thank you so much, guys. Thank you so much for Adarsh here played that villain in the film. Yeah. Okay. जो इकबाल का राइवल जो दिखाया है पिक्चर में वो ये आदर्श बनता है. आदर्श क्या कहना चाहोगे? आज तुम इतने सालों बाद ये फिल्म देखने जा रहे हो. जी, so मैं तो चला क्रिकेटर बनने, but here I am, 25 films old. Thanks to Nagesh sir, I kind of owe him my career. He just picked me out of a random cricket coaching camp one fine morning, and then I was asked to audition. I'd never faced the camera before. Until then, I fumbled like, I don't know, like a zillion times, but they still were very kind for some reason. They thought I had some resemblance to Rahul Dravid growing up back then, and I guess that was the only reason they cast me back then. He is a very, very good cricketer. Yeah. Really? So I ended up playing cricket for Hyderabad and stuff, and uske baad bhi, you know, I never thought I'd do another film. I ended up making my Telugu debut in this film called Happy Days, which went on to become a massive success. And it was only after that that I really thought about cinema as a career. Wow. And thank you Nagesh sir for Iqbal, thank you Laheji. She was a huge part of me being selected for this role as well. And it was such a pleasure. You know, the reason I'm here today is on Twitter, Shreyas put up a picture saying that, you know, there's this screening happening of Iqbal and it's happening on Sunday, and I just casually tweeted out to him saying, "Hey buddy, what's going on? Kya ho raha hai?" And he was like, "Aja," and I was like, "Are you serious?" And he, you know, then we had a couple of conversations, and here I am, and even here, on our way to this place, we ended up bumping into each other on the highway, which was the heights of coincidence. So I guess I'm here for a reason, and once again, it was a pleasure. It was a pleasure, and I'm looking forward to working with you guys again soon. Thank you so much. Thank you, Rahulji. Thank Nagesh, you. one small observation I would like to make is that इकबाल हो, आप इंडिया के सबसे बड़े स्टार बन सकते हो, इंडिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टार बन सकते हो, इंडिया के राष्ट्रपति बन सकते हो, इंडिया के वैज्ञानिक बन सकते हो, आप कुछ भी बन सकते हो. So I think there is that one subtle message which very successfully went through, I think. And was that deliberate? It was extremely deliberate. Okay. And here, interestingly, I have to give credit to Mr. Ghai. Okay. What happened was, I was never ever going to change the title of the name of my character. Okay. It was always Iqbal. But the film was called Kolipad Express. Okay? Oh, really? Yeah, because the town that Iqbal comes from is called Kolipad, so it was Kolipad Express all the way until the release. Then at the release, when we sat and we were, you know, Kolipad Express was very obscure. So then SG told me, he said, you know, what I've done in all my career, if I'm stuck at not finding a title, I just call my, you know, I take my lead character's name and I make it the title of the film. I said, I'm willing to go with it. I'm good with Iqbal. And he stuck by me because even at that time there was a little bit of hesitation from the distributors saying, you know, there's a Muslim boys title as the thing. And he backed me 100%, and you know, yeah, a big round of applause for him. And that's why we were able to drive home the other message also that you're talking about. Thank you so much, guys, and to that.